हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के मैथमेटिक्स का रेशनल नंबर की एक्सरसाइज 1.3 जो कि न्यू बुक से आपके ली गई है। ठीक है, तो आइए वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। आपको मैं एक सजेशन दूंगी कि आप जो है वो इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है जो कि हमने रिलीज किया है वीडियो, उसे जाकर जरूर देखें ताकि आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो सके और चैप्टर जो है वो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग। इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो जो इसका फर्स्ट पार्ट दिया गया है आपको वो है 7/11 को मल्टीप्लाई करना है 5/4 से। ठीक है, तो ये सिंपल मल्टीप्लाई होता है। 11 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 7 5 35 हो जाएगा और 11 4 44 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट इसका करते हैं जो कि है 5/7 को मल्टीप्लाई करना है -3/4 से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कोई कटिंग तो हो नहीं रही है, हम यहाँ पे सिंपल 5 को जो है वो -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके डिनोमिनेटर से इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 5 3 15 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का साइन लग जाएगा और 7 4 28 हो जाएगा। ठीक है, अगला जो पार्ट है इसका जो कि है थर्ड पार्ट, उसमें आपको बोला गया है 2/9 को मल्टीप्लाई करना है -5/11 से। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 को -5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 2 जो है वो 10 हो जाएगा, 11 9 जो है वो 99 हो जाएगा, जो कि इसका आंसर हो गया। ठीक है, फोर्थ पार्ट जो है वो देखते हैं। इसका फोर्थ पार्ट में कहा गया है कि -3/5 को हमने मल्टीप्लाई करना है 4/7 से। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 5 को 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे -3 को 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 4 3 12 हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा। तो ये फोर्थ पार्ट हमने कर लिया। ठीक है, और इसका फिफ्थ पार्ट जो है वो देखते हैं। जो फिफ्थ पार्ट है उसमें कहा गया है कि -8/7 को मल्टीप्लाई करना है -14/5 से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो गया 7 × 5 -8 × -14, कटिंग हो जाएगी 7 7 7 2 14 और तो कटिंग नहीं होगी, 8 2 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन जो है वो प्लस का आएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये हो गया 5, तो 16/5 जो है इसका आंसर हो गया। सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। सिक्स्थ पार्ट में बोला गया है कि -5/9 को हमने मल्टीप्लाई करना है 36/-25 से। ठीक है, तो कर देते हैं यहाँ पर -5 को 36 से मल्टीप्लाई, 9 को -25 से मल्टीप्लाई, माइनस से माइनस कट गया, 5 5 25 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर जो है वो 9 और 36 को कटिंग हो सकती है, 3 3 9, 3 1 3 और यहाँ पर जो है वो कितना जाएगा, 3 2 6। ठीक है, फिर कटिंग हो जाएगी, 3 1 3, 3 4 12, तो यहाँ पर जो है वो आंसर कितना आ गया, 4/5। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट जो है इसका सेवेंथ पार्ट दिया गया है वो है -8/25 को हमने मल्टीप्लाई करना है -15/16 से। ठीक है, तो यहाँ पर जो वो लिख देते हैं, ये हो गया 25 × 16 और यहाँ पर हो गया -8 को -15 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये जो है वो 8 से कटिंग हो जाएगा, 8 1 8, 8 2 16, ये 5 से कटिंग हो जाएगी, 5 5 25 और 5 3 15, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, तो 3/10 जो है वो इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो है यानी कि जो 8th पार्ट है उसको देखते हैं। उसमें हमें कहा गया है कि -6 अपॉन में 11 को हमने मल्टीप्लाई करना है -44/30 से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो कर लेते हैं 11 को 30 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे -6 को -44 से मल्टीप्लाई, 11 1 11, 11 को 4 से करोगे 44, 6 5 30 हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4 और ये 5, 4/5 जो है इसका आंसर हो गया। नाइन्थ पार्ट देखते हैं।
नाइन्थ पार्ट जो है उसमें कहा गया है कि 5 को 17 से मल्टीप्लाई करना है -51/30, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 5 को -51 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर होते हैं 17 को 30 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे जो है वो कोई कटिंग हो रही है तो हाँ हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, है ना। 17 3 जा 51 हो जाएगा और 5 6 जा 30 हो जाएगा, ठीक है। तो जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका -3 और ये हो जाएगा 6, ठीक है। फिर कटिंग हो जाएगी 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो इसका आंसर -1/2 आ गया, ठीक है। 10th पार्ट जो है वो देखते हैं। 10th -7/18 को मल्टीप्लाई करना है 15 और -7 से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो लिख देते हैं 18 को -7 से, -7 को 15 से, -7 से -7 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो यहाँ पर हम 18 और 15 जो है उसकी भी कटिंग कर सकते हैं। पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 और 18 हो गया, 3 के टेबल से चला जाएगा, 3 5 जा 15, फिर 6 जा 18, तो इसका जो है वो आंसर 5/6 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो 11th पार्ट है उसको देख लेते हैं। 11th पार्ट में जो है वो आपको बोला गया है कि आपने जो है वो मल्टीप्लाई करना है -16/5 को, 20 और 9 को मल्टीप्लाई करना है -3/4, ठीक है। अब इसको जो है वो हम कर लेते हैं, 5 × 9 × 4 हो गया, ये आ गया -16, 20 और ये हो गया -3, ठीक है। 5 की टेबल से 20 जो है वो 4 टाइम में चला जाएगा, 5 4 जा 20, 4 से 4 जो है वो कट हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब तो कोई कटिंग नहीं हो रही है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस का साइन बन जाएगा, 16 1 जा 16 और यहाँ पर जो है वो 3 आ गया, जो कि इसका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है जो कि है 12th क्वेश्चन, उसमें जो है वो आपको कहा गया है कि 9/10 को मल्टीप्लाई करना है -15/27 से और 18/5 से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 को 27 से मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, 9 को -15 से और 18 से, ठीक है। कटिंग करेंगे अब यहाँ पर हम, ठीक है। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 हो जाएगा, ठीक है। 9 3 जा 27 हो जाता है, तो ये 1 हो जाएगा, 3 से 3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, 2 9 जा 18 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 9, तो यहाँ पे माइनस है, ये 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 9 और यहाँ पे सिर्फ 5 बच गया, तो ये 5 आ जाएगा, जो कि इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है वो कहता है कि x को अगर मैं y से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो वो जो है वो इक्वल होगा अगर मैं y को x के साथ मल्टीप्लाई करूँ, यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन पे वर्क करता है, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो है कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है x जो है उसमें हमें दिया गया है -5/7 और जो y दिया गया है वो है 9/13, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर जो है हम लेफ्ट हैंड साइड कर देते हैं और इस साइड जो है वो राइट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया -5/7 यानी कि x को y से मल्टीप्लाई करना है और y को x से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो x -5 × 7 5.7 हो गया और y जो है वो 9/13 हो गया, इज इक्वल टू y 9/13 मल्टीप्लाई x की वैल्यू है -5/7। कोई कटिंग हो नहीं रही है, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसे, तो -5 को जो है वो अपने 9 से मल्टीप्लाई कर देना है और 7 को 13 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरीके से यहाँ पर 9 को -5 से मल्टीप्लाई कर दोगे और 13 को 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो 5 9 से कितना हो जाएगा 45, ये माइनस का साइन आ गया, और 13 को जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा 91। यहाँ पर भी 5 9 से 45 हो जाएगा, 13 को जब 7 से मल्टीप्लाई किया तो वो हो गया 91, ठीक है। यानी कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था, तो हमने जो है वो ये वेरीफाई कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका वो देखते हैं, जो कि है सेकेंड पार्ट। उसमें हमें बोला गया है कि जो x है हमारा वो है 3/10 और जो y है वो है हमारा -15/8, ठीक है।
तो अगेन यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि x को y से मल्टीप्लाई करेंगे या y को x से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर जो है वो इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो x है हमारा 3/10, इसको मल्टीप्लाई कर दिया -15/8 से, इक्वल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो y जो है वो -15/8 है, मल्टीप्लाई x की वैल्यू 3/10 है। कटिंग हो जाएगी यहाँ पर, यहीं पे कटिंग कर देते हैं इसकी, तो ये कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा 5 3 जा 15। ठीक है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो जाएगा -9, क्योंकि माइनस का साइन है, और 2 8 जो है वो कितना हो जाएगा 16। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी कटिंग कर देते हैं, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 हो जाएगा, माइनस का 9 और 8 2 जा 16। ठीक है, तो -9/16 आ गया। दैट मीन्स की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। ठीक है, और यही तो हमें प्रूव करना था। दैट मीन्स कि हमने वेरीफाई कर दिया है। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट जो है वो कहता है कि -7/8 जो है वो मेरा x है। ठीक है, और जो y है वो है -5/9। ठीक है, तो x को y से मल्टीप्लाई करो चाहे y को x से मल्टीप्लाई करो, आंसर जो है वो इक्वल आएगा। दैट मीन्स की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन पे वर्क करता है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। x है हमारा -7/8, इसको मल्टीप्लाई कर दिया -5/9 से। अब y जो है वो है -5/9, इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया -7/8 हो गया। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे जो कटिंग हो रही है वो कटिंग कर देते हैं। 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8, -7 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर बन गया -7, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर माइनस प्लस हो जाएगा ये, है ना, तो प्लस का 7 हो गया, 9 2 जा 18 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर 4 1 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8, -7 को -1 से मल्टीप्लाई करने पर बन गया 7 और 9 2 जा 18। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया और हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, वेरीफाई। फोर्थ जो इसका पार्ट है वो है x की वैल्यू जो है वो हमें दी हुई है कि वो 5 है, और जो y है उसकी वैल्यू हमें दी गई है -9/10। ठीक है, अगेन x को y से मल्टीप्लाई करो या y को x से मल्टीप्लाई करो, आंसर इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पर x है मेरा 5 और जो y है वो है -9/10। यहाँ पे y जो है -9/10, उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 5 से। 5 में कुछ नहीं तो 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। तो -9 को जो +1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का 9, 2 1 जा 2। ठीक है, यहाँ पर भी कटिंग कर देते हैं, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, -9 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर बन गया -9 और 2 1 जा हो गया 2। दैट मीन्स कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो वो क्वेश्चन भी हमने वेरीफाई कर दिया। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको बोला है कि अगर आप जो है, ठीक है, x y और z, जिसमें कि y और z ब्रैकेट में है, इनको जब आप मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो वो इक्वल होगा जब आप x और y को मल्टीप्लाई करके फिर उसको z से मल्टीप्लाई करते हो। x y जो है वो ब्रैकेट में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये वाला क्वेश्चन है ये क्या शो करता है कि जो मल्टीप्लिकेशन पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो वर्क करती है। तो जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है कि अगर x की वैल्यू जो है वो -7/6 है, ठीक है, इसी तरीके से जो y है उसकी वैल्यू 12/5 है, और जो z है उसकी वैल्यू जो है वो -2/9 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें प्रूव करना है कि x इंटू वाई इंटू जेड, जिसमें y और z जो है वो ब्रैकेट में है। ठीक है, और इसी तरीके से x से y को मल्टीप्लाई कर दोगे जो कि ब्रैकेट में है, उसको फिर z से मल्टीप्लाई कर देना, तो वो दोनों इक्वल आना चाहिए। तो x की वैल्यू जो है वो हमें दी हुई है -7/6, y की वैल्यू दी हुई है 12/5 और z जो है वो -2/9 है। ठीक है, इसी तरीके से राइट हैंड साइड देखते हैं तो यहाँ पर x जो है वो -7/6 है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 12/5 से, मल्टीप्लाई -2/9। ठीक है, अब जो कटिंग हो रही है यहाँ पर कटिंग कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, तो ये -7/6 हो गया,
ठीक है, यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, ये हो जाएगा 3 4 12 हो जाएगा और ये 3 3 9 हो जाएगा और कोई कटिंग नहीं हो रही। 4 को -2 से मल्टीप्लाई करने पर बन जाएगा -8 और 5 3 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर ये कटिंग हो रही है 6 6 6 2 12, तो -7 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितना बन जाएगा -14 और 5 1 5 हो गया और यहाँ पर आ गया -2/9। अभी भी कटिंग हो रही है, कटिंग कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो कटिंग कौन सी हो रही है, 2 3 6 और 2 4 8। ठीक है, इसके बाद तो कोई कटिंग नहीं हो रही है, तो -7 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी माइनस है, ये भी माइनस, तो -7 को -4 से मल्टीप्लाई करने पर बन गया 4 और जो 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 45। ठीक है, अब इसी तरीके से -14 को -2 से मल्टीप्लाई करने पर जो है वो क्या बन जाएगा 28 और 5 9 45। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया और ये हमने मतलब कि वेरीफाई जो है वो कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट में कहता है कि x जो है वो 1/2 है, जो y है वो -5/8 है और जो z है वो -3/5 है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, जो x, ठीक है, x इंटू वाई इंटू जेड जो है वो इक्वल है, आप x इंटू वाई करोगे ब्रैकेट के अंदर, इसको z से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू 1/2 है, मल्टीप्लाई -5/8 मल्टीप्लाई -3/5। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो x हमारा है 1/2, उसको मल्टीप्लाई करना है हमने -5/8 से और उसको मल्टीप्लाई कर दिया -3/5 से। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो सॉल्व करती है, ये हो गया 1/2, 5 से 5 जो है वो कट हो जाएगा। ठीक है, तो -1 को -3 से मल्टीप्लाई करने पर ये क्या बन जाएगा आपका 3 और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर बन गया 8। ठीक है, अब यहाँ पे तो कोई कटिंग नहीं हो रही, तो -5 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर बन गया -5 और 8 2 16 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर देना है -3/5 से, यहाँ पे कटिंग हो जाएगी। ठीक है, -3 को -1 से मल्टीप्लाई करने पर बन गया 3 और 16 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर बन गया 16। यहाँ पर 3 1 3 हो गया और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर बन गया 16, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है और ये हमने वेरीफाई कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का, जिसमें कि हमें बोला गया है कि जो x है हमारा वो है 5/7, जो y है वो है हमारा -12/10 और जो z है वो है -4/9। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगेन x को जो है वो हमने y से मल्टीप्लाई कर दिया, z से मल्टीप्लाई कर दिया, जिसमें कि y और z जो है वो ब्रैकेट में है। ठीक है, और इसी तरीके से हमने यहाँ पर x को y को और z को मल्टीप्लाई कर दिया, जिसमें x और y जो है वो इस टाइम ब्रैकेट में है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, x जो है वो कितना है 5/7, y है -12/10 और जो z है वो है -5/9। ये हो गया ब्रैकेट में, इज इक्वल टू जो x है हमारा वो हो गया 5/7, इसको मल्टीप्लाई कर दिया -12/10 से, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया -4/9 से। ठीक है, और इस टाइम ये दोनों जो है ये ब्रैकेट में है, ये देखिए x और y जो है वो ब्रैकेट में है। तो सॉल्व करते हैं इसे, तो यहाँ पर जो है वो कटिंग हो जाएगी, इसकी 3 4 12 हो जाएगा और ये 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ पे भी कटिंग हो जाएगी, 2 2 4 और 2 5 10 हो गया। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे अब, और इस ब्रैकेट में कोई कटिंग नहीं हो रही है। ठीक है, 5/7 मल्टीप्लाई जो है वो 4 को -2 से -2 से मल्टीप्लाई करने पर बन जाएगा 8 और 5 3 15 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे कटिंग हो रही है 5 1 5 और 5 2 10, बाकी कोई नहीं कटिंग हो रही। ठीक है, और यहाँ पे भी कटिंग हो जाएगी। ठीक है, 2 1 2 और 2 6 12, तो -6 को जो है जब आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया -6 और 7 आ गया यहाँ पर, इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने z से, जो कि है -4/9।
ठीक है। अब यहाँ पे अभी फिर से कटिंग हो रही है, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15 हो जाएगा। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 8 बन जाएगा। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 21 बन जाएगा। अब यहाँ पर जो है कटिंग हो रही है, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है। -2 को -4 से मल्टीप्लाई करने पर 8 बन जाएगा प्लस का, और 7 3 जा 21 हो जाएगा। दैट मीन्स कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, और वो ही हमें वेरीफाई करना था, तो ये वेरीफाई हो गया है। ठीक है। जो इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है वो है कि आपको जो x की वैल्यू दी गई है वो है -3/5, जो आपको y दिया गया है वो है 2/9, और जो z दिया गया है वो है 10/7। ठीक है। तो अगेन हमें जो प्रूफ करना है वो है x इंटू वाई इंटू जेड, यानी कि y और z जो हमें यहाँ पर ब्रैकेट में है वो इक्वल है x इंटू वाई इंटू जेड, जिसमें इस वाली x और y जो है वो ब्रैकेट में है। ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो x है हमारा -3/5 मल्टीप्लाई 2/9 मल्टीप्लाई 10/7, जो कि इक्वल हो जाएगा, जो x है हमारा वो है -3/5 मल्टीप्लाई 2/9 मल्टीप्लाई 10/7, और इस टर्म ये दोनों जो है वो ब्रैकेट में है। ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो क्या -3/5 उतार दिए। यहाँ पर देखते हैं कोई कटिंग हो रही है कि नहीं हो रही। तो यहाँ पे तो कोई कटिंग नहीं हो रही, तो 2 10 जा 20 हो जाएगा, और 7 9 जा 63 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो क्या, यहाँ पर भी कोई कटिंग नहीं हो रही, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे सीधा, तो यहाँ पे कटिंग हो रही है। 3 1 जा 3 हो गया, और ये 3 3 जा 9 हो गया। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर -2 बन गया। 5 3 जा 15 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर दो 10/7 से, कटिंग हो जाएगी। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। ठीक है। तो यहाँ पे -2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर बन गया आपका -4, और 7 3 जा 21 हो गया। यहाँ पर देखते हैं ये भी कटिंग हो जाएगा। 3 1 जा 3, और ये जो है वो कितना 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 21 आ गया यहाँ पर। अब मल्टीप्लाई कर दो इसे। अब देखो यहाँ पे भी कटिंग हो जाएगी। 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20। 4 को -1 से मल्टीप्लाई करने पर जो है वो -4 बन गया। 21 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 21 बन गया। दैट मीन्स कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, और ये हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, वो बोलता है कि रेसिप्रोकल जो है वो हमने बताना है। ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल बताएंगे, तो सबसे पहला जो इसमें पार्ट है वो है -2 का रेसिप्रोकल। तो -2 को हम -2/1 लिख सकते हैं, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल उल्टा होता है बेसिकली, तो 1/-2 हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड जो इसका पार्ट है उसमें आपको बोला गया है कि -5, तो -5/8 का जब रेसिप्रोकल किया तो ये हो जाएगा 8/-5। ठीक है। जो थर्ड क्वेश्चन है वो इसका है, वो है 7/-9। ठीक है। अगेन रेसिप्रोकल कर दो तो वो हो जाएगा -9/7। फोर्थ क्वेश्चन है -3/4, रेसिप्रोकल कर दो यानी उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा 4/-3। फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो है 2/7 इंटू -3/15। तो पहले से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 इंटू -3, और ये हो गया 7 इंटू 15। कटिंग हो जाएगी। 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। तो माइनस करने पर मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2, और 7 5 जा 35 हो गया। ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, तो रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा 35/-2। ठीक है। जो इसका सिक्स्थ पार्ट है वो है -3, तो -3/8 मल्टीप्लाई -12/9, कटिंग हो जाएगी। ठीक है। -3 -12 कर देते हैं पहले यहाँ पर, ये हो जाएगा 8 इंटू 9। तो यहाँ पे कटिंग कर देते हैं, ये हो जाएगा 3 1 जा 3, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे 1 आ गया। -4 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 4, और 8 आ गया यहाँ पर। ठीक है। अभी भी कटिंग हो जाएगी। 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। ठीक है। तो 1/2 को जब रेसिप्रोकल करोगे तो वो क्या हो जाएगा 2/1, यानी कि 1 तो सभी नंबर्स के नीचे आता है, तो हम सीधा जो है वो 2 भी इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो सेवेंथ पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है -8, तो आपने जो है वो 5/6 से मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद इसका रेसिप्रोकल बताना है। तो अगेन
इसको जो है वो -8 इंटू 5 लिख देते हैं और यहाँ पर 6 आ गया, कटिंग हो जाएगी। 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। अब कोई कटिंग नहीं हो रही तो 4 5 जा जो है वो कितना हो जाएगा 20 और यहाँ पर 3 आ गया, माइनस का साइन था तो माइनस का साइन आ गया। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो तो क्या हो जाएगा 3/-20। अब इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो है 3 इंटू -7/9। ठीक है, अगेन इसको जो है वो इकट्ठे लिख देते हैं और उसके बाद कटिंग कर देंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो गया। तो -7 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर -7 और 3 जो है वो यहाँ पे आ गया। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो तो हो जाएगा 3/-7। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, उसमें हमें जो है वो वेरीफाई करना है कि अगर हम x को, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं y प्लस z से और उसी तरीके से x को y से मल्टीप्लाई किया प्लस में x को z से मल्टीप्लाई किया तो दोनों का आंसर जो है वो इक्वल आएगा। तो ये जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसमें हमें क्वेश्चन दिया गया है वो है कि x की वैल्यू जो है वो 3/5 है, y की वैल्यू जो है वो 25/24 है और जो z की वैल्यू है वो हमें 10 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ पर हमने जो है वो लिख दिया 3/5 मल्टीप्लाई y और z जो है वो प्लस हो रहा है। ठीक है, तो 25/24 प्लस में 10, ठीक है, इज इक्वल टू x के साथ y को मल्टीप्लाई करना है। x है हमारा 3/5, y है हमारा 25/24, बीच में जो है वो प्लस का साइन आएगा। उसके बाद x को z से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो x है हमारा 3/5 मल्टीप्लाई जो है वो उसको हमने कर दिया z के साथ, 10/1 कर देते हैं क्योंकि 10 में से कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 आ सकता है। बेसिकली बच्चों इसके पीछे कंसेप्ट है वो क्या है कि x को जब हमने y प्लस z से जो है वो हमने मल्टीप्लाई किया तो x को हम पहले y से करते हैं, है ना, तो ये xy हो जाएगा। फिर हम x को जो है वो z के साथ करेंगे तो ये xz हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमने जो है वो यहाँ पर प्रूव करना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट जो है वो ओपन होता है तो उसके लिए हमें क्या एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पर, तो 24 और यहाँ पर जो है वो 1 आ गया, एलसीएम लोगे तो 24 हो जाएगा, यहाँ पर 25 आ गया। ठीक है, प्लस में जो है वो क्या आ जाएगा यहाँ पर, अब 1 में क्या मल्टीप्लाई किया जो 24 बना, 24 मल्टीप्लाई किया तो इसके न्यूमरेटर को भी 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 240 आ गया यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद जो है वो 240 में हमने जब 25 को प्लस कर दिया तो ये बन गया आपका 265 और यहाँ पर आ गया 24। ठीक है, कटिंग करते हैं इसकी तो यहाँ पर 5 1 जा 5 हो जाएगा और 5 5 जा 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 बच जाएगा, 5 3 जा 15, यहाँ पे भी कटिंग हो जाएगी, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारा आ गया 53/8। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर जो है वो कटिंग हो जाएगी। ठीक है, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, 3 1 जा 3 हो जाएगा। ठीक है, और 3 8 जा 24 तो 5 1 जा 5 हो गया और 8 1 जा 8 हो गया। इसी यहाँ पे फिर प्लस का साइन आ गया ये वाला। ठीक है, अब फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 6 बन गया और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 बन गया। एलसीएम ले लोगे, 8 और 1 का एलसीएम लोगे तो 8 आ जाएगा। अब 5 में क्या मतलब 8 में क्या मल्टीप्लाई किया जो 8 आया 1 तो 1 लिख दिया प्लस में। अब यहाँ पे 1 में क्या मल्टीप्लाई किया जो 8 आया, 8 मल्टीप्लाई किया, 6 में भी 8 मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये जो है वो क्या बन जाएगा, 5 1 जा 5, 6 8 जा 48 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 8 आ गया। 48 में जब आपने जो है वो 5 को प्लस किया तो ये कितना बन जाएगा 53 और इसका डिनोमिनेटर भी 8 आएगा। देखो ये दोनों नंबर सेम है, यही हमने प्रूफ करना था। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का जो कि है सेकेंड पार्ट। ठीक है, इसमें बोला गया है आपको कि x जो है वो -5/4 है, जो y है वो 8/5 है और जो z है वो 16/15 है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। सबसे पहले जो है वो x है हमारा -5/4। ठीक है, इसके बाद जो है वो हमने क्या, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 8/5 से
प्लस में 16/15 जो कि z की वैल्यू है वो इक्वल होना चाहिए जब मैं x को y से मल्टीप्लाई करूं और उसके बाद इन दोनों को जो है वो प्लस कर दूं मैं, ठीक है, किससे, x को z से, तो -5/4 मल्टीप्लाई 16/15, ठीक है। तो बच्चों मैं इसको ब्रैकेट में ले रही ताकि आपको क्लियर हो जाए कि सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप ब्रैकेट में लेना चाहो तो ले लो, वरना सिंपली भी जैसे हमने पहले किया था वैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है वो हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट को ओपन करना है, तो -5/4 हो गया इंटू 5/15 का एलसीएम लिया तो कितना हो जाएगा 15, और 5 में क्या मल्टीप्लाई किया तो ये 15 बना, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई किया तो 8 को भी हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस में 16 आ गया, यहाँ इसके नीचे ऑलरेडी 15 है तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है वो हमने क्या किया, -5/4 हो गया, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो हो गया 24, प्लस में 16 और यहाँ पर आ गया 15, ठीक है। अब इसको जो है वो आगे सॉल्व करते, 24 को 16 से जब हमने प्लस कर दिया तो ये हो जाएगा 40, यहाँ पर आ गया 15, ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने, यहाँ पे आ गया -5/4, ठीक है। कटिंग कर देते हैं, 4 10 40, ठीक है, और 5 1 5 5 3 15, तो मल्टीप्लाई करने का क्या आ गया, -10/3 आ गया। ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड जो है वो सॉल्व कर रहे हैं अब हम यहाँ पर, तो यहाँ पे जो है वो कटिंग हो जाएगी, 5 को 5 से कट कर दोगे, 4 1 4 4 2 8, -2 को टू को -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2, डिनोमिनेटर 1 आ जाएगा, प्लस का साइन आ गया, 5 1 5 5 3 15, 4 1 4 4 4 16, 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -4 आ गया, 3 1 3 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेते हैं 3 और 1 का, 3 हो जाएगा, 1 में क्या मल्टीप्लाई किया जो 3 बना, 3 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी 3 से कर दोगे। अब प्लस माइनस यहाँ पे जो है वो ठीक है, ये माइनस का था ना, तो इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, प्लस माइनस जो है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे 4 में हमने क्या मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई किया, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 6 और 4 1 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 आ गया तो -6 और -4 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये -10/3 आ गया। देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, ठीक है, और यही जो है वो हमने वेरीफाई करना था, तो ये हमने वेरीफाई कर दिया, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जो कि है थर्ड पार्ट हमारा। इसमें आपको बोला गया है कि जो x है वो -2/7 है, जो y है वो 14/10 है, और जो z है वो 3/5 है, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, -2/7 हो गया, फिर हमने y और z को जो है वो प्लस कर देना है, 14 10 और ये हो गया 3/5, ठीक है। इक्वल आना चाहिए ये, जब हमने x को जो है वो y से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस किया हमने जब हमने x को z से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 3/5, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो 10 और 5 का एलसीएम लोगे तो 10 हो जाएगा, तो ये 14 ही रह जाएगा। 5 में क्या मल्टीप्लाई किया, जो 10 बना 2, तो 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 6। यहाँ पे आ गया -2/7। आगे सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को पहले कर लेते हैं, 14 में 6 प्लस किया तो 20 हो जाएगा, यहाँ पर 10 आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है वो जब इसको सॉल्व करोगे तो -2 को 2 से मल्टीप्लाई करने को बन गया -4/7 को 1 से किया तो 7 बन गया, ठीक है। अब इस साइड सॉल्व करते हैं, 7 1 7 और 7 2 14, 2 1 2 और 2 5 10, तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करने को बन गया -2, 5 1 5 हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस जो है वो माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब 2/7 और 3/5 की कटिंग जो है वो नहीं होगी, तो यहाँ पर 3 2 जो है वो 6 आ जाएगा, और 7 5 35 आ जाएगा, ठीक है। अब 5 और 35 का जो है वो एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेने पर 35 बनेगा। 5 में क्या मल्टीप्लाई किया, जो ये 35 बना 7, तो इसके न्यूमरेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है।
तो 7 टू 14 हो जाता है। यहाँ इसका न्यूमरेटर जो है वो सेम रह जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल है। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो -14 -6 जो आप प्लस करोगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 20 और यहाँ पर आ जाएगा 35। ठीक है, कटिंग कर लेते हैं इसकी। तो कटिंग जो है वो किस टेबल से करेंगे, ये हम कर लेते हैं 5 की टेबल से। तो 5 4 20 और 5 7 35। तो आंसर यहाँ पर भी आ गया ना हमारा -4/7। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। दैट मीन्स कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया और ये हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें कि आपको बोला गया है कि x इंटू वाई माइनस जेड जो है उसको करोगे, ये सॉल्व सेम सिमिलर है, बस वो जो है वो कह सकते हो कि मल्टीप्लिकेशन ओवर जो है वो एडिशन था और यहाँ पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो हमें दिया गया है कि x जो है वो है हमारा -2/3, जो y है वो है हमारा 3/4 और जो z है वो है हमारा 6/7। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो x हो गया हमारा -2/3 इंटू जो y है वो हो गया हमारा 3/4 और इस टाइम माइनस है। ठीक है, तो 6/7 इज इक्वल टू, यहाँ पर जो है वो -2/3 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया इसको हमने इसके साथ, y के साथ माइनस का साइन आ गया यहाँ पर, फिर हमने जो हमारा x है उसको मल्टीप्लाई कर दिया z के साथ। ठीक है, सॉल्व करते हैं आगे। तो -2/3 ऐसे ही आ जाएगा। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 7 और 4 इसका जो है वो एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम लेने पर जो है वो क्या बन जाएगा 28। अब 4 में क्या मल्टीप्लाई किया, जो ये 28 बना 7, तो इसके न्यूमरेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 3 21 हो जाएगा। अब 7 को किससे मल्टीप्लाई किया, जो ये 28 बना 4 से मल्टीप्लाई किया, तो इसके न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 4 24 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है वो 20 माइनस 24 है, प्लस का 21 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो -3 हो जाएगा और 28 आ गया यहाँ पे, ये -2/3 हो गया। ठीक है, कटिंग कर दो तो ये जो है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी कटिंग हो जाएगी -1 और ये जो है वो कितना बन जाएगा 14। 2 की टेबल से कटिंग की है हमने, -1 को -1 से किया तो प्लस का 1 बन जाएगा, 14 को 1 से किया तो 1/14 हो गया ये। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कटिंग हो जाएगी, 3 1 3 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, तो 1 को -1 से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा -1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 2। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है वो कटिंग हो जाएगी। ठीक है, 3 1 3 और 3 2 6, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर जो है वो क्या बन गया माइनस का, तो 7 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर जो है वो 7 बनता है। ठीक है, इसके बाद जो है वो हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, ये 4/7 आ गया। अब एलसीएम ले लो इसका, तो एलसीएम लेके क्या बन जाएगा, 7 और 2 का जब आपने एलसीएम लिया तो ये 14 हो जाएगा। अब 2 में क्या मल्टीप्लाई किया, जो ये 14 बना 7, यहाँ पर भी 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि इसके न्यूमरेटर को 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो -7 हो जाएगा। प्लस अब 7 में क्या मल्टीप्लाई किया, जो 14 बना 2, इसके न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 2 8 हो गया। ठीक है, अब प्लस का 8 है, माइनस का 7 है, तो 8 में से 7 माइनस करोगे 1 हो जाएगा और इसका डिनोमिनेटर 14 आ जाएगा। ये दोनों जो है वो सेम है, दैट मीन्स कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है और यही हमने प्रूव करना था, तो हमने वेरीफाई कर दिया है। ठीक है, जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, यानी कि जो सेकेंड क्वेश्चन है इसका, वो है x की पावर जो है वो इस x जो है वो हमारा वो है -1/2, जो y है वो है हमारा 5/6 और जो z है वो है -3/10। वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले x की, तो x है हमारा -1/2, मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, y है हमारा 5/6, इसको माइनस करना है हमने, ये भी माइनस का है इसलिए इसको मैं एक ब्रैकेट में लिख लेती हूँ। ठीक है, -3/10 ये आ गया, इज इक्वल टू x को हमने y से मल्टीप्लाई करना है, -1/2 यहाँ पे आ गया 5/6, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। ठीक है, और उसके बाद हमने x को z से मल्टीप्लाई करना है, तो -1/2 मल्टीप्लाई -3/10।
अब कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है साइन की, इस करके मैं इसे ब्रैकेट में ले लेती हूँ। ठीक है, अब जो है वो इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ गया -1/2, माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो 6 और 10 का एलसीएम लोगे तो वो हो जाएगा 30। अब 6 में क्या मल्टीप्लाई किया, जो 30 बना 5, तो इसके न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 5 से कितना हो जाता है 25। ठीक है, माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। 10 में क्या मल्टीप्लाई किया, जो 30 बना 3 मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो 25 में जब 9 जो है वो प्लस किया तो ये बन गया 34। यहाँ पर आ गया 30 इंटू 1/2 आ गया, कटिंग कर दो 2 1 2 और यहाँ पर जो है वो 17 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 1 था। ठीक है, तो 17 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -17 आ गया, 30 को 1 से किया तो 30 आ गया। अब हम राइट हैंड साइड जो है वो सॉल्व करते हैं, तो यहाँ 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -5 आ गया, 6 2 12 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे भी कोई कटिंग नहीं होगी। -3 को -1 से मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 3 बन जाएगा और 2 10 20 हो जाएगा। ठीक है, 12 और 20 का जो है वो एलसीएम ले लेते हैं तो वो 60 हो जाता है। 12 में क्या मल्टीप्लाई किया, जो 60 आया, तो 12 में हमने जो है वो क्या मल्टीप्लाई किया 5, तो यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 20 में क्या मल्टीप्लाई किया, जो 60 बना 3 मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया 9। इसके बाद जो है वो -25 और -9 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस कर दोगे तो ये माइनस का 34 बन गया और ये 60 आ गया। कटिंग कर दोगे इसकी। ठीक है, तो 2 1 2 2 7 14 और यहाँ पर जो है वो 30 आ जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स कि -17/30 हो गया। यहाँ पर भी वही नंबर है, यहाँ पर भी वही नंबर है, यानी कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है और ये हमने वेरीफाई कर दिया है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, जो कि हमारा थर्ड पार्ट है, उसमें आपको बोला गया है कि x जो है वो 3/4 है, जो y है वो 8/9 है और जो z है वो -10 है। ठीक है, अगेन वैल्यू पुट कर लेते हैं। 3/4 है, मल्टीप्लाई y और z को माइनस करना है हमने, 8/9 माइनस में ये माइनस का 10 है। ठीक है, कुछ भी इसके डिनोमिनेटर में नहीं है तो 1 लिख देते हैं, इज इक्वल टू x को y से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3/4 को मल्टीप्लाई कर दिया 8/9 से, माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पर, x को हमने मल्टीप्लाई कर दिया z। ठीक है, इसके बाद जो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, यहाँ पर भी जो है वो इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। 3/4 हो गया। ठीक है, अब 9 और 1 का एलसीएम लोगे तो ये 9 बन जाएगा। 9 में क्या मल्टीप्लाई किया, जो 9 बना 1 मल्टीप्लाई किया तो इसके न्यूमरेटर को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 8 हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 में क्या मल्टीप्लाई किया, जो 9 बना 9, तो इसके जो न्यूमरेटर को भी हमने जो है वो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 9 90 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 को 8 से प्लस करने पर बन जाएगा 98 और 9 यहाँ पर आ गया। कटिंग कर देते हैं अब इसकी। ठीक है, तो 3 1 3 और ये हो जाएगा 3 3 9। ठीक है, अब यहाँ पे 2 से कटिंग कर देते हैं, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 1 2 2 4 8 और 2 9 18 हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है अब और तो कोई कटिंग होगी नहीं, तो 49 को 1 से मल्टीप्लाई किया 49 हो गया, 3 2 6 हो गया। ठीक है, अब जो है वो राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। 4 1 4 4 2 8 3 1 3 और 3 3 9। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 2 बन गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 3 बन गया। यहाँ पर जो है वो कटिंग कर लेते हैं, तो 2 2 4 और 2 5 10 हो गया। -5 को +3 से मल्टीप्लाई करने पर जो है वो क्या बन जाएगा, माइनस का 15 और 2 1 2 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लो इसका, तो 3 और 2 का एलसीएम लोगे तो 6 हो जाएगा। अब 3 में क्या मल्टीप्लाई किया, 6 बना 2, इसके न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 2 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 में क्या मल्टीप्लाई किया, जो ये 6 बना 3 मल्टीप्लाई किया तो 15 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि 45 हो जाएगा। ठीक है, तो 45 में 4 प्लस किया 49 हो गया और जो डिनोमिनेटर है वो 6 आ गया। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया और यही हमने प्रूव करना था, तो हमने प्रूव कर दिया, तो हमने वेरीफाई
कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि आपको प्रॉपर्टी जो है उसका नाम बताना है। ठीक है, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कि किस तरीके का प्रॉपर्टी जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का, वो आपने बताना है। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि -2/5 है, इसको मल्टीप्लाई किया हमने 3/4 से, तो वो इक्वल आएगा 3/4 इंटू -2/5। ठीक है, तो ये जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हमें बोला गया है कि -3/8 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो -3/8 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से 1 को -3/8 से करो तो भी यही आएगा। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, जिसमें हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जो थर्ड पार्ट है इसका वो है 5/8 को हमने जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया 3/4 प्लस में 2/3 से। ठीक है, और वो इक्वल होगा जब मैंने 5/8 को यानी कि जो x है उसको मैंने y से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस में x को मैंने z से मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन अभी हम करके आए ना, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर, अब ये क्या चीज है, यहाँ पे कौन सा साइन यूज हुआ है, एडिशन का, तो ओवर एडिशन। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका वो हमसे पूछा गया है कि जो यहाँ पर -2/7 है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया 5/4 से, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 7/10 से, इक्वल होगा -2/7 मल्टीप्लाई 5/4 7/10। ठीक है, तो ये जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे ये सी आएगा। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जो फिफ्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का वो कहता है कि -7/9 को जब आप मल्टीप्लाई करते हो 3/4 से। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन है और यहाँ पर -7/9 है इंटू 5/10 है। ठीक है, तो जब आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो वो इक्वल होगा -7/9 मल्टीप्लाई 3/4 -5/10। ठीक है, और ये दोनों जो है वो ब्रैकेट में है। तो ये क्वेश्चन भी हम करके आए हैं। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमसे पूछा गया है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, दैट मीन्स कि एमसीक्यू है। तो जो पहला क्वेश्चन है फॉर रेशियो नंबर एक्स वाई जेड, रेशियो नंबर 3 जो है वो गिवन है एक्स वाई और जेड, इसमें से कौन सा जो है वो स्टेटमेंट सही नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी सही हो सकता है, ये भी हमने किया है। ठीक है, जो डी वाला है एक्स इंटू वाई इंटू जेड वो भी हमने किया है, तो सी वाला जो है वो ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, यानी कि ये रेशियो नंबर में ये फॉलो जो है वो नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इफ -5/8 इंटू 4/7 जो है वो इक्वल हो जाएगा, यानी कि जो a इंटू बी है वो इक्वल है b इंटू ए। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इट होल्ड, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करता है, तो इस तरीके की कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर ए इज। तो ए का जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। तो जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है उसमें हम 1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो कहता है ये जो स्टेटमेंट आपको दी हुई है, ठीक है, -5/8 इंटू 3/4 -2/3, ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर है, तो ये हम करके आए हैं अभी, है ना, जिसमें कि जो x है वो y से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस x जो है वो z से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, x और यहाँ पर है y माइनस में z। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी जो हमने की थी, तो ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। Which of the following number does not have multiplicative inverse? इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं हो सकता। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है उसमें क्या होता है, साइन जब वो चेंज हो जाता है, जीरो का साइन जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, जीरो, है ना। तो या कह सकते हैं जीरो जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता, जीरो सिर्फ जीरो ही है, उसका कोई साइन नहीं होता। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो जीरो का नहीं हो सकता। Which of the following number is multiplicative inverse of itself? तो इसमें से कौन सा नंबर जो है वो खुद का ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो 1 होगा, तो 1 को जो है वो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, 1/1 हो जाएगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो भी 1 रह जाएगा, ठीक है। और जो है अगर आपको -1 और 1 दिया है, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये भी 1 और 1 ही हो जाएगा, है ना, माइनस का माइनस इधर आ जाएगा। तो दोनों ही केस जो है वो ठीक है, यानी बोथ बी एंड सी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो जो यहाँ पर हो जाती है हमारी वीडियो खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।